भगवद गीता अध्याय 1। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा, नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवावेगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अश्वहिणी सेना पांडवों की और 11 अश्वहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को विहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रौपद पुत्र के पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर, विराट, महारथी द्रौपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसके भीष्म रक्षक है अपरिमित बल है और उनकी सेना जिनके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। शेष आगे।